Hello everyone, how are you? I'm hoping that you guys are doing very well. So welcome to all of you in this chemistry lecture. In this lecture, we are going to start a new topic, that is carboxylic acid. That is included in aldehyde ketone. This is chapter number 12. In chapter number 12 we have aldehyde, ketone and carboxylic acid. दो पार्ट है. aldehyde ketone का हमने सब कुछ पढ़ लिया, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, और उनके कौन कौन से कंपाउंड है और उनका नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और हाँ, प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं इस चैप्टर के, उनको आप बार बार देखो और रिवाइज करो, और कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर. व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? सो carbon compounds containing carboxylic functional group. Carboxylic functional group कौन सा है? COOH. So you have a compound that is carbon compound means ऐसे compound जिसमें कार्बन है, और वो कौन सा ग्रुप रखता है? फंक्शनल कार्बोक्सिलिक, COOH ग्रुप. सो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज आर COOH. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसको आर को मैं हटा देता हूं. क्या प्रेजेंट है? देखो, C डबल बॉन्ड OOH, और यू कैन राइट COOH. सो दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो ग्रुप है कौन? C डबल बॉन्ड OH. इसमें ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज कार्बोनाइल. ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल. और ये कौन सा है बेटा? ये है हाइड्रोक्सी. तो इसमें कार्बोनाइल भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट है. तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कार्बोक्सी. दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सी. कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सी. इसको कार्बोक्सी भी बोलते हैं. कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? जिसमें COOH प्रेजेंट होगा. COOH में क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O एज वेल एज OH. C डबल बॉन्ड O इज नोन एज कार्बोनाइल, OH इज नोन एज हाइड्रोक्सी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सी. ओके, क्लियर? ठीक है, इसको रब करता हूं मैं. कार्बोक्सिलिक एसिड can be classified into two types, that is aliphatic carboxylic acid, and second one is aromatic carboxylic acid. That may be aliphatic or aromatic. Aliphatic means RCOOH and aromatic means ARCOOH. COOH से R का मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, so that is known as aliphatic. अराइल ग्रुप अटैच होगा, this is what? अराइल means benzene ring, like benzene ring. सिंपल क्या है? अराइल का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन. तो बेंजीन अटैच है तो क्या हो गया? अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? COOH में दो ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O और OH भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी. कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो. कौन सा? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. इन एलिफैटिक वी हैव RCOH, R ग्रुप अटैच होगा तो एलिफैटिक, अराइल ग्रुप अटैच होगा तो एरोमेटिक. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एग्जाम्पल के लिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से मिलता है, फॉर्मिका. ठीक है, फॉर्मिका का मतलब एंट.
तो उससे हमको मिला है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड किससे मिलता है? विनेगर। विनेगर का लैटिन नेम क्या है? एसिटम, तो उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर ऐसे ही प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे ही ब्यूटायरिक एसिड। तो ये सभी एसिड के बारे में आपने सुना है और आप टेक्स्ट बुक में उनको पढ़ भी सकते हो, तो ये इसको लिख लेना, ठीक है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? COH जिसमें रहता है प्रेजेंट, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, बेटा नॉमेनक्लेचर में देखो जरा, फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव HCOOH। यहां पे लिख देता हूं मैं कॉमन नेम, बिकॉज कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। IPAC नेम तो है ही, बट कॉमन नेम्स भी आने चाहिए, IPAC। सो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड द सफिक्स क्या होता है बेटा इसका? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। मीन्स क्या करोगे आप? एन, अल्केन का जो ई है वो हटा के आप क्या ऐड करोगे लास्ट में? ओइक एसिड। ई रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ, when we are writing the IPAC name of carboxylic acid, then we have to remove E from ane and then or ene or YNE जो भी रहेगा, जैसे एन रहेगा, अल्केन रहेगा तो E हटाएंगे, अल्कीन रहेगा तो भी लास्ट वाला E हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। एग्जाम्पल हियर you have this HCOOH, this is known as formic acid। formic acid। अब IPAC क्या होगा? IPAC क्या होगा बेटा? इसमें कितने कार्बन है? वन कार्बन है, तो वन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मीथेन, मेथ। सैचुरेटेड है मतलब कोई और कार्बन तो है नहीं, सो एन। फ्रॉम एन वी हैव टू रिमूव E बिकॉज देयर इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो व्हाट वुड बी द सफिक्स? ओइक एसिड। सो E हटा दो आप, E प्लस ओइक एसिड। सो क्या बनेगा बेटा? आप देखो जरा, E रिप्लेस कर दो आप, so this becomes methanoic acid। methanoic acid। methanoic acid। second one you have CH3COOH, acetic acid। acetic acid। so दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप? इथेन। इथेन से E रिप्लेस करेंगे and then we have to add oic acid। ethane oic acid। third one CH3 CH2 COOH। what is this? This is butyric acid। कौन सा एसिड है बेटा ये? ब्यूटायरिक एसिड। सो कितने कार्बन है? 4। सो ब्यूट। सैचुरेटेड, यस। सिंगल बॉन्डेड है, सो ब्यूटेन। ई रिप्लेस कर दो आप किससे? ओइक एसिड। सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। इन केस आपके पास ऐसे है, देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग हो गया और इसमें क्या है? COOH। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम एंड IPAC आप दोनों यूज कर सकते हो, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे इसका एक और, हाँ ये भी लिख सकते हो बेटा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये, और इसको आप यही बेंजोइक एसिड लिखो या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ नहीं, वो एल्डिहाइड में मैंने बताया था, ठीक है आपको। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और सिंपली बेंजोइक एसिड आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रब करो इसको। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव दिस HCOOCCOOH। This is known as what? Oxalic acid. Common name is what? Oxalic acid. कितने कार्बन है? 2।
सो 2 कार्बन के लिए क्या, 8th सिंगल बॉन्डेड है, यस इथेन। कितना टाइम्स है ये, 2 टाइम्स, सो डाई। फिर क्या, ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। अब यहां से हम ई नहीं हटाने वाले, क्यों, क्योंकि यहां पे डाई लगा दिया, यहां पे ये 2 टाइम्स है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब भी वो 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, तो अल्केन का या बेंजीन का या सॉरी इथीन का, इथेन का हम ई रिप्लेस नहीं करने वाले। समझ में आया? वो कभी रिप्लेस करते हैं जब अपने पास क्या होगा, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक ही COH प्रेजेंट होगा। 2 होगा तो फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो आप बेटा, HCOO, ये देखो CH2COOH, दिस इज नोन एज मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। अभी कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, सो दिस इज प्रोप सैचुरेटेड, सो एन, फिर क्या बेटा, डाई, फिर क्या बेटा, ओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। बट दीज कॉमन नेम्स, दीज आर कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन IUPAC। नेक्स्ट देखो बेटा, HOOC, देन CH2, देन CH2 एंड COOH, और यू कैन राइट लाइक दिस HOOC, फिर क्या बेटा, CH2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड देन COOH। ये और ये दोनों सेम है, सो दिस इज नोन एज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड। कितने कार्बन है बेटा, 4, सो दिस इज ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट बेटा देखो आप, HOOC, देन CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 3, जैसे यहां पे 2 लिखा था ना वैसे 3, फिर क्या है, COOH, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। टोटल कितने कार्बन है, 3 + 1 + 1 5, सो दिस इज पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। वो अंडरस्टूड है कि जो डाई है, जो COOH ग्रुप है, एक एक्सट्रीम कहां पे होगा, लेफ्ट में, और एक एक्सट्रीम राइट में, लेफ्ट और राइट में, या एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में। मैंने उसे उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, ये क्या है, राइट है और ये लेफ्ट। तो आप इधर ऐड करो, एक 2 COH है मेरे पास, तो मेरे पास एक ही चांस है, COH ऐड करने का एक चांस है, किधर, एक राइट चांस है और एक लेफ्ट चांस है। तो मैं या तो राइट में ऐड करूंगा या तो लेफ्ट में ऐड करूंगा। समझ में आया? ये समझ में, इसलिए मैंने यहां पे नंबरिंग नहीं की है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। कहां पे अटैच होंगे, पहला और लास्ट वाला। लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो ये पहला हो गया, उधर लास्ट हो गया राइट में, या राइट से स्टार्ट करोगे तो डिपेंड करता है कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। और एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, HOOC, फिर क्या बेटा, CH2 4 टाइम्स, एंड देन COOH। ये क्या बेटा, दिस इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। आप देख लो, ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। करता हूं इसको, एक 2 और एग्जांपल में लिख देता हूं आपके लिए, ये देख लो फटाफट आप। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, यू हैव दिस HOOC, CH, फिर यहाँ पे COOH, और फिर यहाँ पे COOH, तो यहाँ पे CH2। 1 2 3 4 बैलेंसी फुलफिल है, सभी की बैलेंसी फुलफिल है। 1 2 3 3 कार्बन और 3 COH है। तो अब मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से करूँ 1 2 या 3, या यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नेम है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसका, IUPAC। IUPAC क्या होगा बेटा, 1 पोजीशन पे है, 2 पे है और 3 पे भी है, बट कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 3। सो दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन।
फिर क्या बेटा 1,2,3, फिर कितना टाइम्स है ट्राई 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो ये जितने भी हैं ये सब इनको हमने इंक्लूड नहीं किया ना, किसमें नहीं इंक्लूड किया, लॉन्गेस्ट चेन में। इसको पूरा इंक्लूड नहीं किया हमने लॉन्गेस्ट चेन में, इसलिए केवल यही लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन का, इसलिए ये कार्बन बाहर है, ये कार्बन बाहर है इसका, तो ये तीनों कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखो आप, ये है आपके पास CH2 एंड COOH। ये जो मेन ग्रुप है ये फिर से रिंग से बाहर है, जैसे एल्डिहाइड में बताया था रिंग से बाहर है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है ये। तो इसका IPC क्या होगा, पहले IPC बताता हूँ फिर कॉमन बताता हूँ। कितने कार्बन है, कितने कार्बन बेटा, ये 1 ये 2 पे क्या है फिनाइल, सो दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या, ये देखो ये क्या एस्टिक एसिड है ना, इसको भूल जाओ, तो CH3COH, अब CH3 से हमने H हटा के क्या ऐड कर दिया फिनाइल, सो इसका कॉमन नेम क्या है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, मतलब हमने एसिटिक एसिड में कौन सा ग्रुप ऐड किया फिनाइल, यहां से हटा के। और IPC क्या होगा उसके लिए, लॉन्गेस्ट चेन है, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है। लास्ट वन, ये देखो लास्ट आपके लिए IPC नेम है कौन सा, COOH, COOH। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम क्या है इसका, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, पढ़ते इसको थैलिक एसिड है बट लिखते हैं PHB लिखते हैं, साइलेंट है, पैथैलिक और थैलिक एसिड बोलते हैं, दिस इज थैलिक एसिड। IPC नेम क्या होगा देखो जरा, बेंजीन है, बेंजीन में ये दोनों ग्रुप अटैच है, कौन से पोजीशन पे 1 and 2, तो ऐसा नहीं कि हम लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो बेंजीन ही अपना क्या मेन चेन है, तो क्या बन गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट लिख लो फटाफट, लिख लिया आपने, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर आप सॉल्व करोगे एग्जाम्पल्स जो इसमें दिए रहेंगे टेक्स्ट बुक में। तो अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 12.6, फर्स्ट वन, PH CH2COOH, राइट IPAC नेम्स, IPAC नेम लिखना बेटा इसका। तो कितना लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का दिख रहा है, इसको ऐसे भी सकते हो PH CH2COOH, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन का, सो 1 2 3। थर्ड पे क्या अटैच है फिनाइल, सो दिस इज 3 फिनाइल लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, सो प्रोप सैचुरेटेड, सो एन से E हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड वन, you have this CH3 twice C double bond CHCOOH. Just look at the board, CH3 double bond CH। अब look at the board तो नहीं, आप look at the mobile कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे बेटा, देखो जरा आप, पहले क्या सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या 1, यहीं से स्टार्ट कर क्योंकि ये मेन ग्रुप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप ऐसे स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। 3 पे क्या है मिथाइल और 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो पहले क्या लिखेंगे साइड चेन एट व्हाट पोजीशन 3, सो 3 मिथाइल, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है 4, सो ब्यूट, सैचुरेटेड है नो, अनसैचुरेटेड एट व्हाट पोजीशन सेकंड पोजीशन,
सो ब्यूटूइन, इन ना बेटा, अब इन से क्या करो, ई हटा दो और क्या ऐड कर दो, ओइक एसिड। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, बट उसकी लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हमें पता है कि 1 पोजीशन पे है। समझ में आया, 3 फिनाइल ब्यूटूइन ओइक एसिड। थर्ड देखो बेटा, थर्ड वन यू हैव CH3COOH, COOH। अब देखो जरा, ये तो रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर, जैसे एल्डिहाइड में बताया था रिंग से बाहर है, तो दिस इज व्हाट 1, दिस इज 2, 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल, सो 2 मिथाइल। जैसे आपने एल्डिहाइड का किया था वैसे ही 2 मिथाइल, कितने कार्बन का साइक्लिक है कंपाउंड, साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है 5, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटेन, पेंटेन से ई नहीं हटाएंगे, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब यहाँ पे CHO था, एल्डिहाइड था, तो आपने क्या लिखा था, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, वैसे ही सेम वे में क्या लिखना है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ई नहीं हटाना क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक। ओइक लिखते तो ई हटा देते, यहाँ पे ओइक नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये रिंग के अंदर नहीं है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट वन, फोर्थ वन, यू हैव दिस कंपाउंड, ये बेंजीन दिख रहा है मुझे, और इस बेंजीन में मैंने क्या लिखा है, NO2, फिर अटैच है क्या, COOH, फिर क्या अटैच है, NO2, और फिर क्या यहाँ पे है बेटा, NO2। ठीक है बेटा, ये है आपके पास, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी स्टार्ट करूँ कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, यहाँ से क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दे आर गेटिंग सेम पोजीशन। ओके, सो कौन कौन से पोजीशन पे है, 2 4 एंड 6, सो 2, 4, 6, ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो व्हाट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, आप इसको लिख लेना अच्छे से। सो फॉर टुडेज लेक्चर this is the, I think this is more than sufficient. What you have to do, you have to revise what is carboxylic acid, what is suffix for carboxylic acid, and what are the main common examples and their, what are the examples and what are their common names, and that is, वो आपको लर्न करना है, क्या करना है आपको, लर्न करना है, और ये आपको प्रैक्टिस करनी है इन टेस्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में भी अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे तो वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। Okay beta, so thanks for watching this video, thanks a lot.